जी, ये 500 क्वेश्चंस का ये हमारा 5वां पार्ट होगा। इसमें हम लगभग 107-8 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स जो हैं, पुलिस का है, महिला पुलिस का है या एसआई का है, कांस्टेबल का है। और अभी जो ये 7-8 तारीख का जो एग्जाम है आपका, यहाँ पर 4 शिफ्ट में पेपर होगा। 4 शिफ्ट में से मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से क्वेश्चंस आपके 7 से 8 क्वेश्चंस इस वीडियो से, सिंगल वीडियो से फंसने वाले हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, नहीं देखेंगे तो पछताओगे। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। और पिछली इस वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी की सारी वहां से देख लीजिएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे ही चलेंगे और 507-8 तक हम ये क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। तारीख फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी कहाँ का रहने वाला था? तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पूछा है। तारीख फिरोज शाही के लेखक है, कैथल के रहने वाले थे। कहां से? कैथल के रहने वाले थे। कौन? जियाउद्दीन बर्नी, है ना। कहां से? तारीख फिरोज शाही का लेखक है, ये कैथल के रहने वाले थे। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सलारगंज गेट के बारे में मैंने पोस्ट डाली थी, तो काफी 2-4 कमेंट्स देखे थे मैंने, हांसी बता रहे थे, लेकिन ये हांसी में नहीं है। सलारगंज गेट जो है ये पानीपत में है, याद रखिएगा कहां पर है, पानीपत में है। रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में किया जाता है? एक ये नृत्य के बारे में भी पूछा जाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आपको बुक्स में से पढ़ने हैं। बहुत ही ऐसे मेन इंपॉर्टेंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस हर बार एचएसएससी पूछता है और आगामी एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। तो यहां से देखिए, नृत्य के बारे में सभी पढ़ के जाना। यहां से नृत्य, रसिया नृत्य के बारे में पूछा है, तो ये आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। एक धमाल नृत्य के बारे में पूछा जाता है, जो कि महाभारत काल से चलता आ रहा है। वो नृत्य जो है गुरुग्राम क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्हीं प्रचलित है, ध्यान रखिएगा गुरुग्राम के बारे में। तो रसिया नृत्य कहां से? फरीदाबाद, पलवल और मेवात से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही ऐसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए, जो यहां से आप गारंटी लेता हूं 7-8 क्वेश्चंस तो जरूर देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में से। रानी सूरजपुर कौर का संबंध किस रियासत से था? रानी सूरजपुर कौर का संबंध जो है ये किस रियासत से था? कैथल से था, जो कि आपका एक जियाउद्दीन बर्नी जो था ये भी कैथल से था, जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सब। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन, हाँ ये भी देखिए एक फैक्ट से, यहाँ पर मैंने 2020 के 2021 के मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आपके करंट के क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन पंचकुला में हुआ था। कहां पर हुआ था? पंचकुला में हुआ था, है ना। याद रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए 406 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। आदि बद्री और पेहवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 आयोजन किया गया था। वो 14 से 16 फरवरी को किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके, कितने दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव रहा था? 3 दिन का रहा था, ध्यान रखिएगा। और कहां पर हुआ था? आदि बद्री और पेहवा में हुआ था, और 14 से 16 फरवरी के बीच में हुआ था, है ना। उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई फाइलिंग के नाम से, है ना। ये करंट का क्वेश्चन है ये भी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई फाइलिंग जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। हरियाणा का बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड मिला है? हरियाणा को स्कॉच अवार्ड मिला है। कौन सा? स्कॉच अवार्ड मिला है, जो कि हमारे मिनिस्टर भी हैं, स्वास्थ्य मिनिस्टर अनिल विज, उनको बेस्ट मिनिस्टर अवार्ड मिला है, स्वास्थ्य मिनिस्टर का, है ना। तो याद रखिएगा उनको, अनिल विज को मिला है। और यहाँ पर स्कॉच अवार्ड जो है बेस्ट हेल्थ में हमारे हरियाणा को मिला है। महिला एवं बाल विकास की महानिर्देशिका कौन है? एक निर्देशिका के बारे में, निदेशक के बारे में जरूर पूछा जाता है, ये याद करके जाइएगा, ये टॉपिक्स जरूर पढ़िएगा बुक में से। तो आशिमा बराड़ कौन है? महिला एवं बाल विकास की महानिर्देशिका है। और अगला क्वेश्चन हमारा 410 नंबर है। कोरोना महामारी में बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर देगी हरियाणा सरकार? तो बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। कितने? 2 लाख रुपए का यहाँ पर बीमा देगी कोरोना महामारी के कारण, है ना। तो याद रखिएगा। राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार जिनका जो विद्रोह हुआ था बाबर के खिलाफ, तो उनकी रियासत हरियाणा में कहां पर थी? कैथल में थी। याद रखिएगा, बाबर के साथ संघर्ष हुआ था इनका। मंडार जो मोहन सिंह मंडार है ये कैथल की रियासत से थे। कौशल्या बांध, ये बांध के बारे में, नदियों के बारे में टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़कर जाइएगा बुक में से। तो कौशल्या बांध, द्रांगना बांध और दीनवाला बांध
छामला बांध, ये चारों बांध हैं किस नदी पर? घग्गर नदी पर। कहां पर है? घग्गर नदी पर है भाई। कहां पर है? घग्गर नदी पर है ना। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जा सकता है, 2016 में किस व्यक्ति को स्मृति में 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो लाला लाजपत राय की याद में। तो लाला लाजपत राय की स्मृति में इसको 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। ये पर्यटन मंत्री थे उस समय में महेश वर्मा, जनवरी 2016 को, है ना। 150 रुपए का सिक्का लाला लाजपत राय की याद में। 414 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? अब सर्वाधिक वर्षा जो है शिवालिक की पहाड़ियों में होती है। दो रेंजेस लगती हैं हमारी यहाँ पर हरियाणा में, एक अरावली रेंजेस है और एक हमारी शिवालिकी रेंजेस है, जो कि उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, लेकिन इसमें डाउट है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा पंचकुला में होती है, लेकिन HSSC अंबाला मानता है। एक क्वेश्चन में अंबाला सही किया था, पंचकुला भी जिसमें ऑप्शन था, तो ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व में देश का स्थान जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूं, 5वां स्थान है। 573 व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में रहते हैं और 2011 में 5वां स्थान है भाई, है ना। अभी फिलहाल का करंट का मुझे मिला नहीं, तो ये जरूर याद रखिएगा आप। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार दशकीय वृद्धि जो हुई थी 19.9% रही थी, है ना। ये पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा 19.9% 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष और महिला साक्षरता सबसे कम रही है? तो मेवात जिले की रही है, सबको पता है, ऑल ओवर भी मेवात की रही है। तो ये आंकड़ा जो दिया गया है ये भी आप देख लीजिएगा, है ना, पुरुष का और महिलाओं का। हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले थे? तो ये सीसवाल सभ्यता से मिले थे, जो कि हमारे हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता भी है। इस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले थे? सीसवाल सभ्यता से हिसार में है भाई, आदमपुर में, है ना। 419 नंबर है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, चामखेड़ा। अब कुछ गांव के नाम चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने इंपोर्टेंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं और बाकी सब आप किताब में से भी पढ़ सकते हो। चामखेड़ा जो कि आपका ये कहाँ से था? देवनगर नाम कर दिया गया है चामखेड़ा का। महेंद्रगढ़ से ये गांव है, ये चामखेड़ा का नाम क्या कर दिया गया है? देवनगर कर दिया गया है। खिजराबाद से नाम बदलकर प्रताप नगर कर दिया गया है। ये यमुना नगर का गांव है। कहाँ का है? यमुना नगर का, प्रताप नगर। तो चामखेड़ा का देवनगर और खिजराबाद का यमुनानगर से जो था प्रताप नगर किया है। चमारखेड़ा ये हिसार से था, इसका नाम बदलकर सुंदरखेड़ा कर दिया है। कुताबड़ जो है इसका नाम प्यारा नगर कर दिया है ना, प्यार नगर। एक कुतिया नगर ऐसे करके कुछ गांव था, उसका नाम भी शाहजादपुर कर दिया है, शहजादपुर, वो भी हिसार का है। तो कुताबड़ और एक कुतियापुर जैसे कि कुछ नाम था ऐसे कुछ करके, तो उसका नाम भी शहजादपुर कर दिया है, वो भी हिसार से ही है। लाख की चूड़िया का उद्योग कहां पर फेमस है? महेंद्रगढ़ में। कहां पर? महेंद्रगढ़ में। याद रखिएगा कहां पर? महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियों का उद्योग फेमस है। ईख की खेती रचना जो है वो किसकी रचना है? राजा राम शास्त्री की। किसकी है? राजा राम शास्त्री की ईख की खेती जो है वो रचना है। मुख्यतः चेस्टनट मृदा जो मिलती है वो हमारे हरियाणा के किस जिले से मिलती है? यमुनानगर से मिलती है। और वैसे नॉर्मली पूछा जाए तो हरियाणा में जो मृदा मिलती है आमतौर पर वो जलोढ़ मृदा मिलती है। तो सबसे ज्यादा प्रमुख मृदा जो है हमारे हरियाणा की वो जलोढ़ मृदा है, और चेस्टनट मृदा जो है ये यमुनानगर में मिलती है ना। 426 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रथम सांगी दीपचंद बहमन। याद रखिएगा प्रथम सांगी है हरियाणा के दीपचंद बहमन। और पहला खाद्य बैंक जो खुला था वो गुरुग्राम में खुला था। कहां पर? खाद्य बैंक कहां पर खुला था? हरियाणा का पहला गुरुग्राम में खुला था। मास्टर चंदगीराम का संबंध जो है वो कुश्ती से है। मास्टर चंदगीराम का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। गीता का ज्ञान दिया गया था वट वृक्ष के नीचे दिया गया था, है ना। कौन से वृक्ष के नीचे दिया गया था पूछा जाता है, तो ये वट वृक्ष के नीचे दिया गया था। याद रखिएगा बरगद के पेड़ के नीचे। सरकार कितने ई चार्जिंग स्टेशन लगाएगी? करंट का क्वेश्चन है ये आपका। तो पंचकुला में तो लगा चुकी है और कुछ ये चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं पंचकुला में, और 500 ये चार्जिंग स्टेशन लगाने का यहाँ पर टारगेट रखा है हरियाणा सरकार ने। किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? अब विज्ञान केंद्र कौन सा? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। याद रखिएगा कहां पर? अंबाला में, विज्ञान नगरी में। तो विज्ञान केंद्र यहां से ऐसे याद रख लीजिएगा, विज्ञान नगरी में अंबाला में ये आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा बढ़ा दी गई है। अब बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों को जो सुविधा मिलेगी, उनकी जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट में जो आय सीमा जो है वो 1 लाख से 80,000 बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी? 1,80,000 कर दी गई है, याद रखिएगा।
433 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति को डाक सेवा अवार्ड मिला है 2021 में? 2021 की बात है, रामफल चहल को मिला है। राजली गांव से है भाई, हिसार के रामफल चहल को, है ना। किस व्यक्ति को मिला है डाक सेवा अवार्ड? तो रामफल चहल को मिला है। हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहां पर है? ये मेवात में है। कहां पर है? नूह मेवात में है झूलती मीनारें और शेख मूसा की दरगाह। हरियाणा का राज्य अभिलेखागार कब स्थापित किया गया था? राज्य अभिलेखागार चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था 1975 में, जो कि अब पंचकुला में है। ये याद रखिएगा, राज्य राज्य अभिलेखागार, है ना। और हरियाणा का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे दूसरा कम जनसंख्या, अब सबसे कम जनसंख्या जो है वो पंचकुला में है, आप सभी को पता है। जो दूसरा पूछा जाए तो आप रेवाड़ी करेंगे। कौन सा है भाई? रेवाड़ी है ना, याद रखोगे। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? ताजेवाला बांध से निकलती है। कहां से? ताजेवाला बांध से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। चलिए 438 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संविधान संशोधन की शक्तियां कहां से ली गई हैं? संविधान में संशोधन करने की जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन का जो प्रावधान जो मिलता है हमें किस भाग में देखने को मिलता है? वर्णन जो मिलता है, 22 भाग है हमारे संविधान के, तो 20वें भाग में मिलता है संविधान संशोधन का वर्णन, है ना। जो शक्तियां ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिए आप। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी, है ना। 9वीं अनुसूची आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस से संबंधित है 9वीं अनुसूची संविधान की, है ना। 12 अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची का आप हमें बताएंगे किस से संबंधित है, जो कि 1951 में संविधान में संशोधन करके उसको जोड़ा गया था। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? अब हरियाणा की लोकेशन काफी बच्चे नहीं जानते हैं कि हमारे भारत के सापेक्ष में हरियाणा की क्या स्थिति है ना। उत्तर पश्चिमी में पड़ता है हमारे जो हरियाणा है भारत में, है ना, उत्तर पश्चिमी एरिया में। तो याद रखिएगा। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का संबंध कहां से है? यमुनानगर से था। कहां से? यमुनानगर से इनका संबंध सुनील दत्त का। और शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बागोत किस जिले में है? तो शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जा सकता है। जो बागोत मंदिर है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ में। कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है भाई, है ना। 443 नंबर है, मुंगीपा धाम जो है वो किस जिले में है? मुंगीपा धाम भिवानी में है। कहां पर है मुंगीपा धाम? तो शाम भिवानी में है, याद रखेंगे आप। चलिए 444 नंबर है हमारा यहाँ पर, योग गुरु रामदेव के गुरु कौन हैं? तो योग गुरु रामदेव का संबंध जो है महेंद्रगढ़ से है, और इनके गुरु का नाम आप याद रखोगे आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव है इनके गुरु का नाम, और ये महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। महात्मा गांधी की भारत में प्रथम गिरफ्तारी कहां से हुई थी? डेट भी पूछी जाती है और जगह भी पूछी जाती है। तो पलवल से 10 अप्रैल 1919 को पलवल से हुई थी। कब हुई थी भाई? 10 अप्रैल 1919 में पलवल से हुई थी। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां स्थापित किया गया है? गेहूं का जीन बैंक ये करनाल में। कहां पर? करनाल में गेहूं का जीन बैंक स्थापित किया गया है। हरियाणा का चंदन वृक्ष कौन सा कहलाता है? जांटी कहलाता है, जो कि खेजड़ी बोलते हैं, जांटी बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है हरियाणा का चंदन वृक्ष कहलाता है भाई। कौन सा? चंदन वृक्ष जांटी कहलाता है। मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मामा भांजा मुगल सराय है, ये कहां पर है? ये आपका करनाल में है, घरोंडा में। कहां पर है? करनाल घरोंडा में है। 449 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस कस्बे में 5 नहरें निकलने के कारण इन्हें नदियों का नहर कहा जाता है? तो 5 नहरें निकलने के कारण टोहाना को, जो कि फतेहाबाद में है, इन्हें नदियों का नगर कहा जाता है। झरनों का नगर भी पंचकुला को बोला जाता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। झरनों के बारे में पूछा जाए या नहरों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, पंचकुला के बारे में भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर टोहाना भी में भी 5 नहरों के नाम से ये प्रसिद्ध है टोहाना, और 5 नहरों के निकलने के कारण, झरनों के निकलने के कारण पंचकुला का नाम पड़ा था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। प्राचीन काल का विराट नगर, हाँ ये विराट नगर जो है अब किस नाम से जाना जाता है? विराट नगर किस क्षेत्र को, किस शहर को पहले बोला जाता था? पिंजौर। महाभारत काल में पंजपुर बोला जाता था, पंजपुरा बोला जाता था, और अब पिंजौर है, और पहले विराट नगर भी इसको बोला जाता था प्राचीन काल में, याद रखना आप। हरियाणा में महिला थाने कब से शुरू हुए? महिला थानों के बारे में पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल 34 महिला थाने हैं, और 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के अवसर पर
महिला पुलिस थाने की शुरुआत हुई थी? कहां से हुई थी? पंचकुला से हुई थी आई थिंक। और गुलाबी थाना जो है वो भी खोला गया था पंचकुला से 18 अगस्त 2017 से, है ना। 2017 18 अगस्त, याद रखिएगा। महिला पिंक थाने जो खोले गए थे, गुलाबी थाने, वो भी याद रखिएगा। और यहां से महिला थाने की शुरुआत रक्षाबंधन के अवसर पर 29 अगस्त 2015 को हुई थी। देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। इम्यूनिटी क्लिनिक चंडीगढ़ में किया गया है। कहां से? पीजीआई चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब से शुरू हुई है? 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। और 20 फसलों को इसमें इंक्लूड किया गया है। कितनी? 20 फसलों को। मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021 से शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के बारे में पूछ के पढ़कर जाइएगा बुक्स में से, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 मार्च को मनाया जाता है हरियाणा प्रवासी दिवस। हरियाणा शहीदी दिवस है जैसे 23 सितंबर को मनाया जाता है ना। परशुराम मंदिर जो है ये हरियाणा में कहां पर है? परशुराम मंदिर जींद में है। कहां पर है? जींद में है भाई, याद रखिएगा। भूतेश्वर मंदिर है जैसे, वहां पर रानी तालाब है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 1967 में लगा था 21 नवंबर को। दूसरा लगा था 1977 में और तीसरा 91 में लगा था, है ना। ये तीनों शासन पूछ लिए जाते हैं एक एक करके एक एक एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। प्रथम सफल सांग कौन सा था? शीला सेठानी। प्रथम सफल सांग था हरियाणा का शीला सेठानी। सफेदों का प्राचीन नाम, सफेदों का प्राचीन नाम। अब शहरों के प्राचीन नाम के बारे में भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के सभी आपको ये रिवाइज करके जाने हैं अगर आपने पढ़े हैं तो, है ना। सरप दमन, सफेदों का प्राचीन नाम कौन सा था भाई? सरप दमन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 559 नंबर है। गोहाना किसके द्वारा बसाया गया था? पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया गया था। और हांसी को भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया गया था। बॉक्सिंग पावर हाउस के बारे में पूछा जाए तो आप करेंगे भिवानी। और बॉक्सिंग अकेडमी के बारे में पूछा जाए तो वो रोहतक में होगी भाई, है ना। कहां पर? बॉक्सिंग पावर हाउस आपका भिवानी में, और बॉक्सिंग जो अकेडमी है वो रोहतक में है, याद रखिएगा। भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए थे? 1966 में 7 जिले थे ना, तो 8वां और 9वां जिला जो बनाया गया था वो भिवानी और सोनीपत बनाया गया था, जो कि 22 दिसंबर 1972, तो 1966 के बाद डायरेक्ट 1972 में बने थे। 22 दिसंबर 1972 में 2 जिले बने थे, भिवानी और सोनीपत, यानी 8वां और 9वां जिला हम इसको कह सकते हैं। लगातार 2 एशियाई खेलों में 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह। कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे 1966 में और 1970 में स्वर्ण पदक, 2 लगातार इसमें एशियाई खेलों में, है ना। बॉक्सिंग में से संबंध रखते हैं ये। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? RS बिस्ट ने की थी, है ना। RS बिस्ट ने की थी 1973 और 1974 में। राखी गढ़ी का जो नेतृत्व जाता है खुदाई का, वो जाता है किसको? अरविंदर नाथ को। अरविंदर नाथ को 97 से 99 तक, है ना। तो 1997 से 1999 तक किसको? अरविंदर नाथ को। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है राखी गढ़ी, जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है, उसका जो नेतृत्व जाता है खुदाई का, है ना, तो वो अरविंदर नाथ को जाता है। और ये भी आप याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में बनावली की खुदाई का नेतृत्व RS बिस्ट के नेतृत्व में हुआ था 1973 और 74 में। ये सन भी आपको याद रखना है। चलिए 464 नंबर है हमारा यहाँ पर। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो BN चक्रवर्ती, जिनके नाम से भिवानी नहर भी का नाम भी पड़ा है, तो भिवानी नहर का दूसरा नाम BN चक्रवर्ती है। तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबे समय के कार्यकाल के राज्यपाल है। और सबसे कम ओम प्रकाश, 5 दिन के रहे थे केवल, है ना। ओम प्रकाश जो कि राज्यपाल थे वो सबसे कम कार्यकाल के। विश्व का सबसे पुराना चालू हालात में रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है, हमारे हरियाणा में है ये फेरी क्वीन, जो कि विश्व का सबसे पुराना चालू हालात में है अभी फिलहाल रेल का इंजन, फेरी क्वीन के नाम से है। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? अब पुराना नाम देखिए एक और भी आ चुका है यहाँ पर, पहले सफेदों का सरप दमन मैंने आपको बताया, और बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम आपको याद रखना है शराफाबाद। कौन सा? शराफाबाद, है ना। किस राज्य में कोरोना का इतिहास लिखा जा रहा है? तो हरियाणा में PGI रोहतक की टीम द्वारा लिखा जा रहा है। यहाँ पर हरियाणा में कोरोना का इतिहास लिखा जा रहा है।
किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए गए हैं? तो पोस्ट कोविड केयर जो बनाए गए हैं वो उमंग के नाम से बनाए गए हैं। ये जो कोरोना की वैक्सीन लगी हैं तो इसमें शारीरिक और मानसिक दिक्कतें जो लोगों में आई है उनके केयर के लिए यहाँ पर ये कोविड केयर बनाए गए हैं। ये उमंग नाम से बनाए गए हैं, याद रखिएगा। 469 नाम है क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। देखिए, आधुनिक औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी पंचकुला में। औषधि प्रयोगशाला की बात की है यहाँ पर, पंचकुला में स्थापित की जाएगी। अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर, यहाँ पर 24 घंटे आएगा, तो बिताकर इतिहास रच दिया है किसने? खिलेरी ने। कौन से? रोहताश खिलेरी ने। तो ये याद रखिएगा, हिसार से हैं ये, हिसार मलापुर गांव से हैं। इन्होंने 24 घंटे बिताकर किलिमंजारो चोटी पर इतिहास रच दिया है, अफ्रीका की चोटी पर, है ना। रोहताश खिलेरी, हिसार मलापुर गांव से हैं। वर्ष 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड के बारे में पूछा है। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी। अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को बेस्ट विधायक अवार्ड मिला है 2020-21 का। हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करती है, 1975 से करती आ रही है। यहाँ पर हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन, है ना, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1985 से करती आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बहादुरगढ़। इसको याद रखिएगा, हरियाणा सैनिटरी उद्योग में बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है हमारे हरियाणा में। वैश्य हाई स्कूल रोहतक की 17 फरवरी 1921 को किसने नींव रखी थी? महात्मा गांधी ने। वैश्य हाई स्कूल की जो नींव रखी थी, कहाँ रखी थी? रोहतक को रखी थी, और रोहतक में रखी थी। और 17 फरवरी 1921 में किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने रखी थी, ये याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय मेरठ के कोतवाल कौन थे? अब ये टॉपिक भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का जो अलग अलग क्षेत्रों से नेतृत्व किया था वो किसने किया था और कब किया था, ये मैं पीछे वाली वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। और बुक्स से भी ये टॉपिक जो पढ़ के जाइएगा, बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। राव किशन गोपाल ने, जो कि नांगल पैठानी से संबंध रखते हैं, तो मेरठ के कोतवाल थे ये। तो इन्होंने, किशन गोपाल जो है ये, इन्होंने 1857 की क्रांति का मेरठ के कोतवाल थे, जो कि नांगल पैठानी से इन्होंने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले, तो 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले गुलाम खान कहाँ के शासक थे? अब गुलाम खान के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपसे फर्रुख नगर, गुरुग्राम से, है ना, गुरुग्राम से, फर्रुख नगर से इन्होंने नेतृत्व किया था। कौन थे? गुलाम खान, है ना, याद रखिएगा। कौन सा कस्बा 360 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है? तो पिंजौर कहलाता है। कौन सा? 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 478 नंबर है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति है, ये न्यायिक शक्ति में आती है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में क्षमा आदि की शक्ति जो है वो न्यायिक शक्ति में आती है। हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? 2011 में इसको स्थापित किया गया था। सन भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ये NIT। तो कुरुक्षेत्र 2011 में इसको स्थापित किया गया था। हरियाणा पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था? हरियाणा पर अंग्रेजों ने 1803 में अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर जो होगा 1803 होगा। हरियाणा शतरंज संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में हुई थी शतरंज संघ की स्थापना अपने हरियाणा में। करनाल एवं अंजन स्थली में बने बागवानी विश्वविद्यालय का नाम अब क्या कर दिया गया है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो अंजन स्थली में बन गया है अभी तक लगभग ये। और बागवानी विश्वविद्यालय का जो नाम ये रखा गया है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय रखा गया है। 483 नंबर है हमारा, लोहाचार्य, ये नाम आप याद रखेंगे। लोहाचार्य नामक जैन विद्वान का संबंध किस नगर से है? अग्रोहा से है। कहां से है? लोहाचार्य का संबंध, जो कि एक जैन विद्वान थे, तो अग्रोहा से है, याद रखिएगा। सतकुंभा का मेला, मेलों के बारे में भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेलों के बारे में, मंदिर के बारे में रिवाइज करके जरूर जाना बुक से। तो सतकुंभा का मेला ये सोनीपत में लगता है, खेड़ी गुज्जर सोनीपत में। तो कहां से? सतकुंभा मेला खेड़ी गुज्जर सोनीपत से लगता है। भगवानपुर जो है ये एक प्राचीन स्थल है हमारे हरियाणा में, तो ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, याद रखेंगे। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, तो गिगनाव भिवानी में किया गया है और एक हिसार में भी किया गया है। तो दोनों आप याद रखेंगे। इंडो इजराइल तकनीक से सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है ना, हिसार में और भिवानी में। प्रथम महिला वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन, और प्रथम महिला, ये तो महिला है ओम प्रकाश जैन, और जो पुरुष में है हमारे प्रथम
वित्त मंत्री हमारे हरियाणा के वो मूलचंद जैन है, तो दोनों को याद रखेंगे, मूलचंद जैन और ओम प्रभा जैन हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, है ना, महिला और पुरुष में। तो ये कैथल से थे भाई, कहां से थे, कैथल से थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 488 नंबर है हमारा। प्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का हाल ही में अभी निधन हुआ था, वो हमारे हरियाणा के कहां से थे, तो वो हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से थे। कहां से थे, कुरुक्षेत्र जिले से थे रोहित सरदाना। सक्षम योजना, योजनाओं के बारे में भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पढ़कर जाना। कौन सी योजना के तहत किस तरह के लाभ मिलते हैं और कब ये शुरू की गई थी, सन तो आपको याद रखनी है, डेट याद ना रहे तो मस्ट है भाई, बहुत जरूरी है। तो सक्षम योजना 31 अक्टूबर 2016 को ये शुरू हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-2006 से स्टार्ट हुई थी, 2005 और 2006 से। द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है 2020 में, अभी कृष्ण कुमार और ओम प्रकाश दहिया को मिला है। कृष्ण कुमार कुश्ती से और ओम प्रकाश दहिया कबड्डी से संबंधित रखते हैं, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड इन्हें मिला है। सीएम विंडो की शुरुआत, देखिए कितना इतना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सीएम विंडो की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुई थी। कब से, 25 दिसंबर 2014 से। साहिवाल नस्ल की जो गाय मिलती है वो सिरसा में सबसे ज्यादा मिलती है। कहां पर, सिरसा में, है ना, तो सबसे ज्यादा गाय भी सिरसा में ही होती है और इस नस्ल की गाय भी सिरसा में ही है। और नेक्स्ट है, कोरोना काल में सबसे ज्यादा रुपए देने वाली ग्राम पंचायत जो बनी है वो पलड़ा बनी है, गुरुग्राम में है, सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली, है ना, तो याद रखिएगा पलड़ा ग्राम पंचायत है गुरुग्राम की। हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, प्लांट के बारे में नहीं पूछा है, ये रोहतक में है। कहां पर, रोहतक में, और प्लांट आपका गुरुग्राम में हो जाएगा। हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है ना। सनहित सरोवर जो है कुरुक्षेत्र में है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन की सांसद बनने वाली जो महिला है हमारे करनाल की, कौन, सोनाली बनर्जी। सोनाली बनर्जी जो है वो एक दिन की ऑस्ट्रेलिया में सांसद बनी थी, तो करनाल से है ये, इनको ध्यान में रखिएगा। 499 है सलारगंज गेट, ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है, पानीपत में है सलारगंज गेट। और उर्दू अकादमी की पत्रिका जमुना तट है, जमुना तट है, तो याद रखिएगा। और एक हरि प्रभा है जो हमारी संस्कृति अकादमी की है, और हरि गंधा जो है वो साहित्य अकादमी की है। ये तीनों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 142वां नया खंड जो बना है वो माचरोली बना है, झज्जर का है भाई, है ना, झज्जर का है माचरोली 142वां खंड। तो खंड के बारे में और नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के बारे में मैंने इंपोर्टेंट वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि लेटेस्ट आंकड़ा है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। चिट्टा हनुमान मंदिर यमुनानगर में है। और एक विशाल हनुमान मंदिर के बारे में पूछा जाए, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के बारे में पूछा जाए तो वो कहां पर है, आपका भिवानी में है। चिट्टा मंदिर पूछा जाए तो यमुनानगर में है। सबसे प्राचीन मंदिर के बारे में पूछा जाए, हरियाणा का विष्णु मंदिर है, कहां पर है, तोशाम भिवानी में है। तो सबसे प्राचीन मंदिर जो है हरियाणा का विष्णु मंदिर है, तोशाम में। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात, अब लिंगानुपात के बारे में नॉर्मली तो सब जानते हैं कि 879 है हमारे 2011 के आंकड़ों के अनुसार, और सबसे आखिरी है राज्यों में, है ना, 28वां स्थान है। तो यहां पर 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात जो है वो 834 है, इसको याद रखिएगा। 2019 में रहा था 923, 2020 में रहा था 922, और 2021 में जो लक्ष्य है वो 935 प्लस का रखा है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 834 है। प्रथम ड्राइविंग स्कूल जो खुला है वो करनाल में खुला है। प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना जो है वो पलवल में, और गुलाबी थाना जो मैंने आपको बताया 18 अगस्त 2017 में, है ना, कहां पर, मोरनी से शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, मनसा देवी से शुरुआत हुई थी गुलाबी थाने की। तो ये हमारे 507 क्वेश्चन से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो 507 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, यहां से आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, तो देखते हैं कौन सी वीडियो डालेंगे। अब ये तो सीरीज हमने यहां तक कंप्लीट कर दी है, तो आगे हम शुरुआत करेंगे नई शुरुआत से, जो कि फीमेल का एग्जाम होगा आगे, फीमेल कांस्टेबल का, और आगे एग्जाम होगा एसआई का, तो उनके लिए वीडियो आती रहेंगी टाइम टू टाइम पे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।